हाँ जी दोस्तों। तो डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में हम लोग आज प्रायोरिटी की डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो प्रायोरिटी की डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर इस प्लेलिस्ट की इसकी प्रीवियस वीडियो हीप डेटा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ पहले उसको पढ़ के आएँ, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी क्यू को हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ ना करके डायरेक्ट एरे का यूज़ करके या किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से ट्राई करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन चली जाएगी। और हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखनी है, तभी हमारा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो हम लोग इसको हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्यू, नॉर्मल क्यू और हीप डेटा स्ट्रक्चर इन दोनों को मिक्स करेंगे। आपको इस वीडियो से पहले हीप डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो, जो कि इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, वो देखनी है। देन हम लोग उसको प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम लोग समझते हैं कि प्रायोरिटी क्यू क्या बेसिकली क्या होता है। प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं, सिंपल आप जैसे क्यू को यूज़ करते हो ना, क्यू में कोई भी वैल्यू जैसे पुश होती है ना, पहले जैसे ए पुश हुआ या बी पुश हुआ या सी पुश हुआ, तो जो वैल्यू पहले आई थी, ये पहले जब भी आप इसको क्यू से कोई वैल्यू निकालते हो तो वही वैल्यू पहले निकलती है। ए पहले निकलेगा, बी पहले निकलेगा, सी पहले निकलेगा, है ना। तो जो पहले आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वही पहले निकलता है डेटा स्ट्रक्चर से। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल क्यू। ठीक है जी। और हीप की वीडियो आप लोगों ने देख ली है। हीप में क्या हो रहा था कि हम लोग हीप में एक प्रायोरिटी मेंटेन करके चल रहे थे। कि मैं हीप का एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू 2 है, फिर वैल्यू 3 है, फिर वैल्यू 4 है, फिर वैल्यू 6 है, फिर 9 है, फिर 8 है। तो ये आप देख रहे हो कि ये वैल्यू पहले एरे में जाएगी, फिर ये वैल्यूज पहले एरे में जाएंगी, 3 4, देन आपके पास 6 9 8। इस तरह से ये आपकी एक मिन हीप बन के रेडी हो चुकी है, राइट। कि जो पेरेंट नोड है वो दोनों चाइल्ड से छोटा है, तो मिन हीप। इसके जस्ट अपोजिट मैक्स हीप, पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड नोड से बड़ा होगा। ठीक है जी। तो ये एक मिन हीप रेडी है। और ये क्यू है जो कि जो पहले आया वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इसी का यूज़ करके हम लोग प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, कि हमें अब ये दोनों वैल्यू चाहिए। जो हमारा हीप था उसमें नंबर्स आ रहे थे, और जो क्यू था उसमें कुछ भी वैल्यू आ जाती थी। लेकिन कुछ भी वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन पहले की जो वैल्यू पहले आई है वही पहले निकलेगी, राइट। तो अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू को ऐसे बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू को ऐसे बना सकते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक साइड में कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, इसको कर देता हूँ साइड में रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो अब जो प्रायोरिटी क्यू होगा वो क्या कर रहा होगा, उसमें हम लोग एरे में ही डेटा पुश करेंगे, लेकिन हीप की हेल्प से। हीप की हेल्प से कैसे? अब डेटा जो पहले आया वो पहले निकलेगा नहीं। जिसकी प्रायोरिटी कम या ज़्यादा होगी, जिस हिसाब से आप सेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने मिन प्रायोरिटी की इंप्लीमेंट कर दिया, तो मिन प्रायोरिटी क्यू आपने अगर इंप्लीमेंट किया तो जो सबसे मिनिमम प्रायोरिटी वाला डेटा वो पहले निकलेगा। कैसे? अब आपको दो एक ऑब्जेक्ट पुश करना है जिसमें वैल्यू ए होगी, उसकी प्रायोरिटी होगी साथ में, मान लो मान के चलते हैं 2। फिर ऐसी दूसरा डेटा आएगा जिसकी वैल्यू वी है, उसकी प्रायोरिटी 3 है, तो ये यहाँ पे पुश हो गया। अब मान लो एक कोई और इससे छोटी प्रायोरिटी का वैल्यू आ गया जो पहले निकलना है, तो सी सी इसकी प्रायोरिटी 1 है। तो ये इस तरह से हम लोग डेटा सेट करेंगे। और ये जो प्रायोरिटी की हेल्प से वैल्यू डेटा यहाँ पे एरे में अरेंज होगा, वो हीप की हेल्प से होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हीप में कैसे डेटा बबल अप बबल डाउन हो रहा था नंबर के बेसिस पे। अगर छोटा है तो ऊपर जा रहा था, बड़ा है तो नीचे आ रहा था, मिन हीप के केस में, राइट। वैसे ही प्रायोरिटी क्यू के केस में अगर प्रायोरिटी छोटी है तो वो बबल अप होके आगे आ जाएगा, आई मीन ऊपर पहुंच जाएगा इस हीप में। और जो भी वैल्यूज हैं वो निकलेंगे। तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, फॉर एग्जांपल मिन प्रायोरिटी क्यों हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उस वो सबसे पहले आएगा, और जब निकलेगा तो सबसे पहले यही निकलेगा, फिर ये वाला प्रायोरिटी वाला, फिर ये प्रायोरिटी वाला, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग के पास जो ये नंबर था वो नंबर का काम ही प्रायोरिटी करेगा हीप बनाने में। और जो ये वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमारी ये रहेंगी। तो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि वैल्यू होगी और ये प्रायोरिटी होगी।
तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन में भी हम लोग जो जो कंपैरिजन वैल्यू के बेसिस पे कर रहे थे हीप बनाने में, मिनी बनाने में या मैक्स बनाने में, वो हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे कर लेंगे। और वैल्यूज़ हमारी जो वैल्यूज़ क्यू में सेट करते हैं वो कर लेंगे। तो वैल्यूज़ और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा एक वैल्यू की तरह काम करेगा। तो इससे हमारा जो इंसर्शन है, इनक्यू करना है, वो भी लॉग एन टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि हीप में लॉग एन टाइम में इंसर्शन होता है, डिलीशन भी लॉग एन टाइम में हो जाएगा। और फाइंड कर अगर हमें वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल मिन वैल्यू निकालनी है इस मिन प्रायोरिटी क्यू के केस में, तो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम में आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है हमारा प्रायोरिटी क्यू का। और जिसकी प्रायोरिटी हम कम रखेंगे या प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे, उस हिसाब से हम वैल्यूज़ पहले निकाल सकते हैं कांस्टेंट टाइम में। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, डायरेक्ट कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने हीप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करेंगे वो हीप में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हीप ही है ये, मिन हीप या मैक्स हीप। हम लोग को मिन प्रायोरिटी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मिन हीप को समझा था। सो सो दैट कि आप लोग मैक्स हीप ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट कर लोगे। अब इस केस में भी हम लोग मिन प्रायोरिटी क्यू को समझेंगे और मैक्स प्रायोरिटी क्यू आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कोड में एंड समझते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। इससे पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ कि हम लोग मिन प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अ बाइनरी हीप। ठीक है, तो हमारे पास क्लास रहेगी मिन प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसमें हम लोग बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में एक एज इट इज़ एक हीप ले लेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में लिया था हम लोगों ने। एक एरे ले लेंगे सिंपली, और नाउ हम लोग अब इंसर्ट मेथड बनाएंगे। ठीक है, ओके, ओके। और इस इंसर्ट में हम लोग अब जो वैल्यू आ रही होगी, वो वैल्यू हमारी एज अ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अ, अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो एक काम करते हैं, इसको, क्योंकि हमारे पास ये हीप नहीं है, क्यू है, तो इसको बोल देते हैं इनक्यू करना। इनक्यू करना, और इसमें हमें दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। एक तो वैल्यू होगी एंड एक होगी प्रायोरिटी उसकी, जिसकी बेसिस पे सारी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग करेंगे दिस डॉट हीप डॉट पुश और वैल्यू डॉट प्रायोरिटी। तो हीप में पहला एक ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा इस हीप में, है ना। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट, सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। और पुश करने के बाद अब हमें चेक करना है कि जो प्रायोरिटी है वो सही जगह पे सेट हो गई है कि नहीं, उसकी उसका एक मीन हीप बन रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा दिस डॉट बबल अप। ठीक है जी, ओके। नाउ अब हमारे पास, क्योंकि हमने बबल अप कॉल किया, तो हमें बबल अप को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो बबल अप, और बबल अप में हम सबसे पहले जो करंट हमारा लास्ट नोड है, लास्ट जो हमने पुश किया, उसका उसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास वही होगी जो हीप की हमारी लेंथ होगी। तो हीप डॉट लेंथ, अब हमें ये पूरा रूट तक जाना है चेक करते हुए कि उसकी प्रायोरिटी सही जगह आ गई है कि नहीं। प्रायोरिटी इन द सेंस कि जो प्रायोरिटी वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मिन प्रायोरिटी क्यों बना रहे हैं। तो जो उसकी प्रायोरिटी की वैल्यू है वो सबसे छोटी होनी चाहिए, और सबसे छोटी कहाँ पे होनी चाहिए, टॉप पे, फिर देन बड़ी बड़ी बड़ी, चाइल्ड सारे बड़े होने चाहिए, है ना। ठीक है जी, तो हम इसको लेके चलते हैं। जब तक इंडेक्स हमारा जीरो से बड़ा है तब तक हम वाइल लूप करते रहेंगे, ऊपर तक जाते रहेंगे। अब हमें सिंपली वही चेक करना है, क्या हमें चेक करना है कि अ, ठीक है, तो इंडेक्स ले लेते हैं। लेट पेरेंट इंडेक्स, पेरेंट इंडेक्स को ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेरेंट इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर
पेरेंट इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स -1 डिवाइड बाई 2 की फ्लोर वैल्यू हमेशा जो कि वो पेरेंट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी करंट इंडेक्स से. नाउ इफ दिस थॉट हीप पेरेंट इंडेक्स, अगर पेरेंट इंडेक्स जो है वो निकालने के बाद उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, वो प्रायोरिटी हमारी दिस थॉट हीप इंडेक्स उसकी प्रायोरिटी से छोटी है, मतलब पेरेंट इंडेक्स की जो वैल्यू, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा पेरेंट की प्रायोरिटी ऑलरेडी छोटी है. हमने जो पुश किया उसकी प्रायोरिटी बड़ी है और हम लोग मिन प्रायोरिटी क्यों बना रहे हैं, तो हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम अपना कर देंगे ब्रेक. ठीक है. ओके जी. नाउ अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ना तो इक्वल है ना छोटी है पेरेंट की वैल्यू, पेरेंट की प्रायोरिटी की वैल्यू, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे. ठीक है. तो दिस और स्वैप करने का तरीका आप खुद से भी बना सकते हो, कोई मेथड अलग से बना के यहाँ पे कॉल कर सकते हो, दोनों वैल्यू भेज सकते हो. अदरवाइज हम लोग सिंपली एरे का यूज़ करेंगे, एरे लिटरल का पेरेंट इंडेक्स और दिस टॉप हीप द पेरेंट इंडेक्स, और इन दोनों को आपस में हम लोग इस तरह से कर लेंगे स्वैप. तो ये हो गया स्वैप. और अब इसके बाद हमें करनी पड़ेगी इंडेक्स में पेरेंट इंडेक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि हमें ऊपर भी तो जाना है उस केस में. ठीक है जी. तो हमारा ये बबलअप का मेथड बन चुका है. अब हम लोग बनाते हैं डी क्यू का एक मेथड. ठीक है. तो डी क्यू के मेथड बनाने के लिए हमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वाला वो पहले निकलेगा, तो अगर सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि हमारा हीप एम्प्टी तो नहीं है, तो दिस थॉट हीप की लेंथ अगर जीरो है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे नल. अदरवाइज अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसको पॉप करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं. तो एक वैल्यू है उसको भी पॉप कर देंगे उसकी वैल्यू को, क्योंकि हमें उसकी जस्ट वैल्यूज दिखानी है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी दिखानी है. प्रायोरिटी तो हमें जस्ट इंसर्ट करते टाइम मिलेगी, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कर दी रिटर्न पॉप करके. ठीक है. और एम्प्टी हो गई, अब वो हमारा हो गया हीप एम्प्टी, और हमारा प्रायोरिटी की अब हो गया एम्प्टी. ठीक है जी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. अगर ये दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही हैं, ना तो वो जीरो है ना 1 है, उससे ज़्यादा है, तो हम लोग उसको जो टॉप वैल्यू उसको निकाल के रख लेंगे मिन में, इज इक्वल टू दिस डॉट हीप की जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो निकाल के रख लेंगे. देन हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट हीप ज़ीरो दिस डॉट हीप लास्ट की वैल्यू को जीरो इंडेक्स पे डाल देंगे, ताकि हमें पूरा बबल डाउन करने का मौका मिले. अब हम कर देंगे दिस डॉट बबल डाउन, और दिस डॉट मिन को रिटर्न कर देंगे, जो वैल्यू हमारी सबसे पहली थी जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, तो उसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है. अब हमें मेथड बनाना पड़ेगा बबल डाउन का. बबल डाउन का मेथड बनाने के लिए सबसे पहले तो इंडेक्स में जीरो डाल लेंगे, क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू जीरो है. वाइल लूप चलाएंगे. वाइल लूप कब से चलेगा, चलता रहेगा जब तक कि हमारी सारी वैल्यूज इटरेशन होता रहेगा. ठीक है. अब हम करेंगे लेट लेफ्ट और राइट नोड की वैल्यू निकालेंगे. अगर लेफ्ट हमारा फॉर एग्जांपल 2 स्टार इंडेक्स प्लस 1 होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ऐसे ही राइट हमारा +2 होता है, और स्मॉलेस्ट में हम अपना अभी इंडेक्स डाल देंगे. अभी मान के चलेंगे कि हमारी जो रूट नोड है वही स्मॉलेस्ट है. अब हम चेक करेंगे कि इफ़ लेफ्ट लेस देन दिस डॉट हीप डॉट लेंथ, लेफ्ट जो उससे छोटा है तभी काम करना है. अगर लेफ्ट बड़ा हो गया तो हमारी हीप से लेंथ निकल जा रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना. तो दिस डॉट हीप लेफ्ट की प्रायोरिटी चेक करनी है. अगर इसकी लेफ्ट की प्रायोरिटी
स्मॉलेस्ट वाले जो इंडेक्स, जो रूट इंडेक्स है अभी जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, उससे छोटी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट जो की जो प्रायोरिटी वो छोटा है, तो उसको हमें ऊपर पहुंचाना है। लेफ्ट वाला छोटा, अगर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, लेफ्ट का इन द सेंस हम लोग लेफ्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट चाइल्ड और राइट का मतलब राइट चाइल्ड। लेफ्ट, अगर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है तो उसका मतलब उस प्रायोरिटी छोटी है, मतलब उसको ऊपर पहुंचाना बबल करके। और जो ऊपर वाला रूट इंडेक्स है उसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे पहुंचाना बबल डाउन करके, है ना। तो हम लोग स्मॉलेस्ट में डाल देंगे कि हमारा भाई जो स्मॉलेस्ट है वो लेफ्ट है। अच्छा, अभी अब ये हो गया कि स्मॉलेस्ट लेफ्ट है, या तो इधर रूट वाला स्मॉलेस्ट होगा, रूट वाला इन द सेंस पेरेंट वाला, या तो लेफ्ट वाला स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ तक की कंडीशन से। ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे राइट वाले के लिए। इफ़ राइट, पहले तो चेक करेंगे कि राइट दिस डॉट हीप डॉट LENGTH लेंथ, राइट की लेंथ हीप की लेंथ से छोटी है, नहीं तो भी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। दिस डॉट हीप की जो राइट की प्रायोरिटी है वो स्मॉलेस्ट वाले से, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो राइट की प्रायोरिटी है वो स्मॉलेस्ट वाले से छोटी है। क्या स्मॉलेस्ट वाले से मतलब कि स्मॉलेस्ट वाले से छोटी मतलब कि वो पेरेंट से भी छोटी है और लेफ्ट से भी छोटी है। क्योंकि अगर लेफ्ट छोटा होगा तो वो पेरेंट से, तो ये यहाँ पे चेंज हो, लेफ्ट में जो है स्मॉल में वैल्यू चली गई होगी, स्मॉलेस्ट में लेफ्ट वाला आ गया होगा। अगर लेफ्ट छोटा नहीं होगा तो पेरेंट वाला ही स्मॉलेस्ट होगा, जीरो वाला। और ऐसा अगर नहीं है तो राइट वाला अगर छोटा निकलता तो वो आ जाएगा। अगर दोनों ही ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये फॉलो नहीं हो रही है, तो स्मॉलेस्ट में लेफ्ट रहेगा। अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो स्मॉलेस्ट में राइट रहेगा। दोनों फॉलो नहीं हो रही तो स्मॉलेस्ट में इंडेक्स पेरेंट नोड ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर स्मॉलेस्ट में पेरेंट इंडेक्स ही है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ही छोटे नहीं हैं, तो चेक करके हम लोग कि दोनों अगर इक्वल है स्मॉलेस्ट और इंडेक्स, ये मतलब ये कंडीशन चली ही नहीं दोनों, तो हम लोग उसको लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वही सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि हमें चाहिए प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी क्यू में, है ना। तो ठीक है। अगर ये कंडीशन ब्रेक नहीं हुई तो अब हमें स्मॉलेस्ट से इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, स्वैप, जो कि स्वैप का तरीका आपको ये पता है ना। ओके, अब हम लोगों ने कर दिया स्वैप। ओके, मैं स्वैप कहाँ गया, कोड ये हमारा लिख देता हूँ, दिस डॉट इंडेक्स डॉट स्वैप, और हमें इंडेक्स में अपना स्मॉलेस्ट डाल देना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट वाले के लिए इटरेशन के लिए वो चले, है ना। ठीक है जी, तो हमारा ये बबल डाउन का भी बन चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं पीक। अगर निकालना है आपको तो अगर लेंथ जीरो नहीं है तब तो जो जीरो वैल्यू, उसकी जीरो तो वैल्यू निकाल देंगे। अगर लेंथ जीरो है तो नल दे देंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर नल वैल्यू हीप की जीरो है तो हमें रिटर्न नल करना पड़ेगा, क्योंकि हीप में कोई वैल्यू नहीं है, प्रायोरिटी क्यू में कोई वैल्यू नहीं है। और रिटर्न अदरवाइज हम लोग उसकी वैल्यू कर देंगे जीरो इंडेक्स वाली, क्योंकि हमें मिन हीप बना रहे हैं तो सबसे पहली वैल्यू ही प्रायोरिटी होगी। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं ड्राई रन करके सेव। ठीक है। इसको बनाते हैं कॉन्स्ट हीप मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, और इसमें वैल्यू टास्क 1 5 3 8 कर लेंगे, और डी क्यू करेंगे, डी क्यू करेंगे, डी क्यू करेंगे और डी क्यू करेंगे। और तो अब हमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए, हमने तीन वैल्यू डाली, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3। पहले की प्रायोरिटी 5 3 8, तो पहले 3 वाला निकलेगा, फिर 5 वाला, फिर 8 वाला। तो 3 वाला क्या है, टास्क 2, तो सबसे पहले डी क्यू करेंगे, तो टास्क 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर टास्क 1, फिर टास्क 5, और सॉरी टास्क 3 प्रिंट होना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी 8 है सबसे लास्ट में। देन हमारे पास नल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। नोट पी क्यू डॉट जे एस। ओके, हम लोगों ने हाँ सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस। ठीक है। सबसे पहले हमने टास्क 1 5 को इनक्यू किया, फिर टास्क 2 3 को इनक्यू किया, टास्क 2 3 को इनक्यू किया, फिर टास्क 3 8 को इनक्यू किया। तो पर सबसे कम प्रायोरिटी 3 की है, फिर 5 की, फिर 8 की। तो 3 में क्या है, टास्क 2। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले टास्क 2 आया, फिर टास्क 1 जो कि 5 प्रायोरिटी, फिर टास्क
हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे पीक भी चेक किया है। तो टास्क 2 को निकालने के बाद, टू मतलब टास्क 2 को निकल गया, 3 निकल गया, तो पीक हमारा 5 वाला बचेगा, जिसमें टास्क 1 है। तो टास्क 1 आया, फिर जब हम लोगों ने इसको निकाला तब भी टास्क 1 आया। टास्क 3 क्या हुआ, टास्क 3 लास्ट वाला था, तो टास्क 3 निकल आया, 8 प्रायोरिटी भी नल निकला। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन में टाइम, तो इंसर्शन एंड रिमूव दोनों में ही लॉग एन लॉगरिथम टाइम लगा है, और हमें पीक निकालने में ऑर्डर ऑफ 1 लगा है, क्योंकि हमें पता था कि उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा जो है सबसे लो प्रायोरिटी वाला है, तो ऑर्डर ऑफ 1 लगा है। ठीक है, स्पेस की बात करें तो आपने बस एक ही बनाया ऑर्डर ऑफ एन का, तो ऑर्डर ऑफ, अगर इसको आप स्पेस मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मानते हो कि ये तो बनाना ही नहीं था तो स्पेस नहीं लगा। अगर ये हीप का जो साइज़ है, जो आपके वैल्यूज़ का साइज़ है, वही स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी है, कि अगर एन साइज़ है तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ बी ऑफ एन, क्योंकि हमने उस उतना स्पेस यूज़ किया है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।